अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिखरे मोती, 5वां हिस्सा। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। एक आशिक़ का ख़त और उसका जवाब। यह ख़त मौलाना मोहम्मद यूनुस रहमतुल्लाह अलैह को किसी आशिक़ ने लिखा था, जिसका जवाब मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने उस आशिक़ को ख़त के ज़रिए दिया था। पाकदामनी की लज्जत गुनाह की लज्जत से ज़्यादा है। ख़त तो उन्हें लिखा जाता है जो किसी मंजिल पर हों। तुमको ख़त की क्या ज़रूरत, तुम तो मेरे दिल में हो। जाने क्या हवाओं ने लिख दिया दरख्तों पर, सारे पत्ते लगते हैं मुझको तुम्हारे ख़त जैसे। तुम्हारा तसव्वुर ही काफ़ी है तुम्हारी जुदाई में। तुम्हारे साथ फिल्मों में बहुत काम किया, तुम्हारी हर फिल्मी अदाएँ हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। अब तो सब अदाएँ मुझे बिल्कुल असली महसूस होती हैं और किसी करवट चैन नहीं आ रहा है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बेमाना सी लगती है, किसी काम में जी नहीं लगता। तुम्हारी हर अदा हर चीज़ मुझे अपनी जान से प्यारी लगती है। आगे का अहवाल ख़त में लिखना मुमकिन नहीं। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यार के ख़त को जेब में रख कर ख़ुदकुशी कर लूँगा और तुम्हारा नाम सारी दुनिया के अखबारों में आएगा। जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी मौत, और तुम्हारी बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है, हम दोनों का मिलाप। फ़क़त। जवाब ख़त। इंसान बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां कर बैठता है जो पूरी दुनिया के लिए सोहाने रूह बन जाती हैं। उन गलतियों में से एक गलती यह है कि औरत किसी नामहरम मर्द से अपने ज़ाती मामलात पर बातें करनी शुरू कर दे। इसकी इब्तिदा कितने ही खुलूस पर मबनी क्यों ना हो, उसकी इंतहा हमेशा बुरी होती है। बाज़ लड़कियां अपने माँ बाप से बातें करने में दुश्वारी महसूस करती हैं। ना ही कोई ऐसी बहन होती है जो राजदार बन सके, लिहाजा वो अपने किसी कज़िन से या सहेली के भाई से या मोहल्लेदार लड़के से या क्लास फेलो से बात कर बैठती है। मर्द बड़ी फराख दिली से उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, मगर साथ ही साथ उस लड़की में दिलचस्पी लेना भी शुरू कर देते हैं। शुरू में दोनों फरीक़ैन को इस बातचीत से कोई क़बाहत नज़र नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों में नाजायज़ ताल्लुक़ात की सूरत बन जाती है। आजकल के नौजवान लड़के भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाने और उनको दाना डालने में महारत हासिल कर चुके हैं। अमूमन लड़कियां नातजुर्बेकार होती हैं, जबकि लड़के मोहब्बत की पैंगें बढ़ाने का तजुर्बा हासिल कर चुके होते हैं। लिहाजा वो हर नई लड़की को ऐसी हिकमत अमली से करीब करते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अगर लड़की उन्हें दीनी जहन की नज़र आती है तो उससे नेकी और नमाज की बातें करनी शुरू कर देते हैं। उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल में नेक बनने का शौक़ पैदा हो गया है। अगर लड़की की तबीयत में हमदर्दी नज़र आती है तो उसके सामने अपनी वालदा की सख्ती और तुरशरूई या अपनी बीवी की तल्ख़ कलामी का ऐसा मंज़र पेश करते हैं कि लड़की को उस पर तरस आ जाता है। वो सोचती है कि अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी तो ये लड़का कहीं ख़ुदकुशी ना कर ले। अगर लड़की गरीब नज़र आती है तो उसको नौकरी दिलवाने या अपने पाँव पर खड़े होने का मशवरा देते हैं। अगर लड़की नास नखरे वाली और चंचल नज़र आती है तो उसकी जूती और कपड़ों की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। कलर मैचिंग की तारीफ़ करके उसको करीब कर लेते हैं। जो लड़की दिखने में आम सी शक्ल व सूरत रखती हो उससे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर सादगी का नूर नज़र आता है। जो लड़की उम्र में बड़ी हो जाए उसको कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मासूमियत है। जो लड़की बेवकूफ़ नज़र आए उसकी अक्लमंदी की खूब तारीफ़ें करते हैं। जो लड़की मोटी हो उससे कहते हैं कि आपकी सेहतमंदी का राज क्या है, हमें भी बताएं कि आप कौन से विटामिन इस्तेमाल करती हैं। अगर कुछ और समझ में ना आए तो कहते हैं कि मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम है, आपकी शराफत मुझे अच्छी लगी है। गर्ज़ कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो उस लड़की की दुखती रग होती है कि वो लड़की महसूस करे कि मुझे भी कोई चाहने वाला है। साथ ही ये भी यकीन दहानी करवाते हैं कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आपका बड़ा मकाम है। जब लड़की बातचीत करने लग जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे शीशे में उतारते हैं, उसकी बर्थडे लिख कर रखते हैं ताकि उसे मुबारकबाद दी जा सके। ख़त के ज़रिए राब्ता हो तो ऐसे ऐसे अशआर लिखते हैं कि पढ़ने वाला दिल थाम के रह जाए। कभी कहते हैं कि आप मुझे खाना खाते वक्त याद आएं,
مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں تو گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس خط کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔